फ्री स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 11वीं से विषय इतिहास चैप्टर 2 जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस वैसे प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पहला क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैटिन। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा लैटिन थी। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रोमन साम्राज्य में प्रत्येक परिवार चूल्हे की किस देवी की पूजा करता था? ऑप्शन ए वेस्टा, ऑप्शन बी जूनो, ऑप्शन सी इलियड, ऑप्शन डी इनमें से सभी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वेस्टा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी सातवीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरी सदी में रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में बांटा गया था। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, रोमन साम्राज्य में फसलों की रक्षा करने वाला देवता था? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी वेस्टा, ऑप्शन सी जूनो, ऑप्शन डी जुपिटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फसलों की रक्षा करने वाला देवता जुपिटर था। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी टाइबर, ऑप्शन डी टेम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइबर। टाइबर नदी के किनारे रोमनगर बसा हुआ था। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, जूलियस सीजर था सेनापति? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी क्लियोपेट्रा का प्रेमी, ऑप्शन सी एक इतिहासकार, ऑप्शन डी उक्त कवि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उक्त सभी। जूलियस सीजर एक सेनापति भी था, क्लियोपेट्रा का प्रेमी भी था और एक इतिहासकार भी था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। प्रधान और क्वेश्चन है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीन महादेशों में फैला हुआ था? ऑप्शन ए रोम साम्राज्य, ऑप्शन बी ब्रिटिश साम्राज्य, ऑप्शन सी यूनानी साम्राज्य, ऑप्शन डी मायावर साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम साम्राज्य जो है और तीन महादेशों में फैला हुआ था। इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, जूलियस सीजर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ थे? ऑप्शन ए गाथिक युद्ध, ऑप्शन बी गृह युद्ध, ऑप्शन सी ये एवं बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि जूलियस सीजर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ जो है वह गाथिक युद्ध ये भी था और गृह युद्ध ये दोनों था। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे बहुदेववादी, ऑप्शन बी एकेश्वरवादी, ऑप्शन सी प्रकृति पूजक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये बहुदेववादी जो थे प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे। अगला क्वेश्चन है, पैंथियन क्या था? ऑप्शन ए एक मंदिर, ऑप्शन बी नाट्यशाला, ऑप्शन सी अखाड़ा, ऑप्शन डी स्नानागार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैंथियन जो है एक मंदिर था। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर।
अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए नीरो, ऑप्शन बी डायोक्लेशियन, ऑप्शन बी अगस्टस, ऑप्शन सी कॉन्स्टेंटाइन महान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगस्टस जो है वह रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था? ऑप्शन ए हानिबाल, ऑप्शन बी गेलन, ऑप्शन सी प्लिनी, ऑप्शन डी टालेमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेलन। गेलन जो था वह रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था? ऑप्शन ए यूरोप में, ऑप्शन बी एशिया में, ऑप्शन सी अफ्रीका में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। रोम साम्राज्य का विस्तार यूरोप में भी हुआ था, एशिया में भी हुआ था और अफ्रीका में। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा? ऑप्शन ए अगस्टस, ऑप्शन बी जूलियस सीजर, ऑप्शन सी डायोक्लेशियन, ऑप्शन डी नीरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के नाम पर ही जुलाई माह का नाम पड़ा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित थी? ऑप्शन ए दास श्रम पर, ऑप्शन बी गुलाम योद्धा पर, ऑप्शन सी सेना पर, ऑप्शन डी राजा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दास श्रम पर जो है रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था जो है वो आधारित थी। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? ऑप्शन ए सीजर, ऑप्शन बी अगस्टस, ऑप्शन सी नीरो, ऑप्शन डी जस्टिनियन। इसको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीरो जो है जब रोम जल रहा था उस समय बांसुरी बजा रहा था। अगला क्वेश्चन है के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है चार राजाओं वाली प्रणाली किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए अगस्टस, ऑप्शन बी जूलियस सीजर, ऑप्शन सी डायोक्लेशियन, ऑप्शन डी कॉन्स्टेंटाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायोक्लेशियन। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? ऑप्शन ए नीरो, ऑप्शन बी अगस्टस, ऑप्शन सी टाइनेरियस, ऑप्शन डी कॉन्स्टेंटाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म बनाया था। और इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है एम्फोरा क्या है? ऑप्शन ए मिट्टी का कंटेनर, ऑप्शन बी लोहे का कंटेनर, ऑप्शन सी शीशा का कंटेनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिट्टी का कंटेनर। एम्फोरा जो है वह मिट्टी का कंटेनर होता था। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन रोमन लोगों का देवी अथवा देवता नहीं था? ऑप्शन ए डेगन, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी जूनो, ऑप्शन डी जुपिटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है डेगन। डेगन रोम के लोगों का देवी या देवता नहीं था। मार्स भी था, जूनो भी था और जुपिटर भी रोम के लोगों का देवी और देवता था। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? ऑप्शन ए डायोक्लेशियन, ऑप्शन बी नीरो, ऑप्शन सी कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन डी अगस्टस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म बनाया था। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगस्टस का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए जूनो, ऑप्शन बी ऑक्टेवियन, ऑप्शन सी जूलियस, ऑप्शन डी स्पार्टाकस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन जो है अगस्टस का मूल नाम था। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस रोमन शासक ने डोमिनस एपियस की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए जूलियस सीजर, ऑप्शन बी ऑगस्टस, ऑप्शन सी सीजर, ऑप्शन डी डायोक्लेशियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायोक्लेशियन ने डोमिनस एट डीएस की उपाधि धारण की थी। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 73वीं ईस्वी पूर्व हुए गुलामों के विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए स्पार्टाकस, ऑप्शन बी ग्लेडिएटर, ऑप्शन सी पॉम्पी, ऑप्शन डी नीरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये स्पार्टाकस। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, पैक्स रोमाना क्या है? ऑप्शन ए रोमन शांति, ऑप्शन बी रोमन संकट, ऑप्शन सी प्यूनिक युद्ध, ऑप्शन डी स्वर्ण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ण काल। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जूलियस सीजर रोम देश का जो है शासक था। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, एकल परिवार क्या है? ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी उसकी पत्नी, ऑप्शन सी उनके बच्चे, ऑप्शन डी इनमें सभी। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से सभी, यानी कि एकल परिवार किसे कहा था? जिसमें पुरुष, उनकी पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, उन्हें एकल परिवार कहा था। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर, अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? ऑप्शन ए 46 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 44 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 27 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 13 ईस्वी पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 ईस्वी पूर्व में अगस्टस जो है वह रोम के राज सिंहासन पर आसीन हुआ था। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है, गृह युद्ध का अर्थ है? ऑप्शन ए सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन बी शस्त्र विहीन संघर्ष, ऑप्शन सी अहिंसक संघर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शस्त्र विहीन संघर्ष को गृह युद्ध कहा जाता है। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, 31 ईस्वी पूर्व में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया था। यानी कि 21वीं ईस्वी पूर्व ने ऑक्टेवियन ने जो है खुद को क्या घोषित किया था? सम्राट घोषित नहीं किया था। ऑप्शन ए शासक, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी सीनेट, ऑप्शन डी प्रिंसेप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्टेवियन ने खुद को प्रिंसेप्स घोषित किया था। इस क्वेश्चन को 2022 में पूछा गया है। इसी तरह से आप लोगों के लिए अपडेटेड और लेटेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और फिर पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।